हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसफ़र होता है ब्लड में। ठीक है, तो इन वीडियो में अभी जो वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों गैस था हमारा दोनों गैस था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का बात चल रहा था। तो ऑक्सीजन का हो गया था, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है देखेंगे। एक बार भी हम बोल देते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बोले थे क्या 22-25% और एवरेज 23% आरबीसी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। 75% कैरेड आउट कैसे होता है, बाइकार्बोनेट जैसे जाता है, एंड 3% जो है ये डीजल फॉर्म में जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो उसी को डिटेल में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो क्या है देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है जो ब्लड में, वो कितना एल्वियोलाई की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना ml का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को डिलीवर करता है। ईच 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। किसको, एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा बॉडी से आउट करेंगे। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को जाएगा ब्लड से, तब जाके वो बाहर जाएगा थ्रू एक्सपीरेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो थोड़ा डिटेल से देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म डिफ्यूज आउट ऑफ सेल इनटू कैपिलरीज, मतलब सेल से वो कैपिलरी ब्लड कैपिलरी को आता है, और किसका थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम देखेंगे। तो जब ब्लड कैपिलरी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होके आता है तो किस किस फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है, और कितना परसेंट कौन सी फॉर्म में जाता है। 7% ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, मतलब 7% ऐसे वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में वो डिजॉल्व हो जाता है, तो डायरेक्ट वो डिजॉल्व फॉर्म में चला जाता है। 20 से 25% जो है ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल जाता है, ये HbCO3 जिसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये फॉर्म में ये कितना परसेंट जाता है, 20 से 25% जाता है, मतलब एवरेज 23% जाता है। ठीक है, देन 70% ये जाता है आज बाइकार्बोनेट फॉर्म में। बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितना परसेंट जाता है, 70%। तो बाइकार्बोनेट जो है उसका कैसे, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कैसे HCO3 माइनस इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस फॉर्मूला से। ठीक है, तो एक एक करके और डिटेल से देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ डीजल फॉर्म, एक नंबर में जो डीजल फॉर्म है तो अबाउट 7, उसी को और थोड़ा लिख दिए हैं, अबाउट 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन डीजल फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा बिकॉज ऑफ, क्यों प्लाज्मा में 7% डायरेक्टली चला जाता है, क्योंकि वो डीजल हो सकता है, तो इट हाईली सॉल्युबल, प्लाज्मा में ये सॉल्युबल हो जाता है, तो 7% ऐसे ही चला जाता है। देन सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट मतलब जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का साथ में वो बाइंड होके कैसे जाता है, नियरली 20 to 25%, मतलब लगभग कितना, एवरेज वो 23% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, आज कौन सी फॉर्म में जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द ब्लड कंबाइन विद द HbO2 and the reaction is release ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस से हमारा बॉडी से निकलता है, टिश्यू से निकलता है, हमारा सेल से निकलता है,
जब टिश्यू से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 का साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, तो HbCO3 बन जाता है। तो उसी को हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करता है, रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को, किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था इसी से हमारा ऑक्सीजन को वो निकाल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल देता है इधर। ठीक है, तो ये जो है इसी को भी हम डायग्रामेटिकली, ये देखिए ये करके दिखाए, ये हमारा टिश्यू है, दिस इज हमारा, ये क्या है, ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू, और ये टिश्यू है। टिश्यू में हमारा ये क्या है, हम जो फूड लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड एनर्जी देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो जाके, अभी हम क्या देखें, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था उसी का साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद जाके हीमोग्लोबिन का साथ में मिल जाता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद जाकर हीमोग्लोबिन का साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है। वही यही फॉर्म में, दिस फॉर्म में वो 23% कैरी आउट होता है, किसमें, ये आरबीसी है, ये आरबीसी एंड दिस इज द प्लाज्मा। आरबीसी, ये जो ब्लड कैपिलरी का बीच में क्या होगा, आरबीसी भी होगा, प्लाज्मा भी रहता है, तो ये प्लाज्मा में 23% होके चला जाता है। ठीक है, ये हो गया, दिस वन क्लियर। तो उसी को हम यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट 1 में, ये पॉइंट 1 में हम ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो कार्बामिनो ए हीमोग्लोबिन फॉर्म में ये गया था। तो कौन सी फैक्टर इसको अफेक्ट करता है बाइंडिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर उसका कंसंट्रेशन चाहिए एंड हीमोग्लोबिन भी चाहिए। तो ये किस किस का ऊपर में डिपेंड करता है, मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर में डिपेंड करता है एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का ऊपर में भी डिपेंड करता है। मेजरली वो ऑक्सीजन का ऊपर में डिपेंड करता है, मतलब ऑक्सीजन उसको लो होना चाहिए टिश्यू में। जब ये देखिए, ये जब टिश्यू में ये ब्रेक डाउन कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आया था जो टिश्यू लेवल में, ये टिश्यू लेवल में मतलब टिश्यू से एंड आरबीसी का बीच में ये टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है टिश्यू लेवल में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है एंड ऑक्सीजन कम होता है। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई एंड ऑक्सीजन लो होता है, तब ये कंडीशन में ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मोर बाइंडिंग होता है। क्लियर। तो लेकिन एल्वियोलाई लेवल में, मतलब जब एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बीच में होता है, जब एल्वियोलाई मतलब ये एल्वियोलाई एंड ये जो एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बीच में जब होगा, तब इसको अलग कंडीशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लो होना है, कार्बन डाइऑक्साइड लो होना है एंड ऑक्सीजन उसको हाई होना है। ठीक है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसोसिएशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन हो जाएगा, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके हमारा एल्वियोलाई से निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निकल जाएगा एयर को, कहाँ, आउटसाइड को चला जाएगा। ठीक है कि नहीं, आया समझ में। मतलब ये कंडीशन उसको एल्वियोलाई का साइड में, एल्वियोलाई का साइड में क्या चाहिए, जब कैपिलरी से एल्वियोलाई को जाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड लो प्रेशर रहता है एंड ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन रहता है, तब जाकर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन से, वो सेपरेट हो जाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में
वो थ्रू एल्वियोलाई वो बाहर को निकल जाता है। ठीक है, तो वही बात फिर इधर लिखे हैं, सेम थिंग ऊपर में भी लिख दिए थे गलती से 2। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीडेंटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो अभी हमारा क्या एल्वियोलाई में कैपिलरी से एल्वियोलाई को जाएगा, तो ये कितना ml देता है, ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा जब 100 ml ऑफ ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड हमारा कितना डिलीवर करेगा, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा। क्लियर इतना तक। देन हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, 70% ऑफ 70% आज बाइकार्बोनेट जैसे जाएगा। तो बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3। कैसे HCO3 कहाँ से आएगा, देखिए वही जो कार्बन डाइऑक्साइड जाके हमारा आरबीसी में जो वाटर में ये रिएक्शन करेगा, करके ये कार्बनिक एसिड फॉर्म करेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट कैसे होता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड होता है कैरिड आउट इन प्लाज्मा में कैसे होगा, कौन सी फॉर्म में जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में जाएगा, HCO3 माइनस फॉर्म में जाएगा। तो पहले टिश्यू लेवल में क्या होता है, एल्वियोलाई लेवल में क्या होता है। टिश्यू लेवल में जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाता है ड्यू टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ब्रेकडाउन जब होता है, कैटाबॉलिक मतलब हमारा फूड जो ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में और आरबीसी एंड प्लाज्मा में हो जाता है कौन सी फॉर्म में, ये HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में हो जाता है एंड हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। तो उसी को रिएक्शन से देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कार्बनिक एसिड फॉर्म करा देता है। फिर कार्बनिक एसिड फिर किसमें स्प्लिट हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन का फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के लिए एक एंजाइम चाहिए जो कार्बनिक अनहाइड्रेट्स जो रहता है हमारा आरबीसी में रहता है एंड प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत रहता है, स्मॉल अमाउंट रहता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम ये कार्बनिक एसिड फॉर्म होता है एंड देन आफ्टर कार्बनिक एसिड ये अनस्टेबल होता है, ये फिर स्प्लिट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसी को हम दिखाए हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से हमारा आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होके क्या बनाया, रिएक्शन करके क्या बनाया है, ये कार्बनिक एसिड बनाया। कार्बनिक एसिड ये कार्बनिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड बन गया। ये कार्बनिक एसिड फिर स्प्लिट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम। ठीक है, ये कार्बनिक अनहाइड्रेस एंजाइम का एक एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम का प्रेजेंस में स्प्लिट का होता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट लिखा है, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये आरबीसी में फॉर्म हो गया बाइकार्बोनेट। ये प्लाज्मा में आता है, तो आरबीसी कहाँ पर होता है, प्लाज्मा में होता, मतलब कैपिलरी हमारा ब्लड में होता है। ब्लड में क्या प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी में होता है। आरबीसी में ये काम हो गया, बाइकार्बोनेट फॉर्म हो गया, फिर वो सोडियम का साथ में इन किसके साथ बाइंड होके जाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% जाता है थ्रू, मतलब प्लाज्मा दे के ब्लड में ट्रांसफर होता है। देन जाके ये कहाँ, ये एल्वियोलाई में जाके पास में जो कैपिलरीज है वहाँ जाके रीच हो जाता है, पहुँच जाता है। तो वहाँ पर देखा है 100 ml ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, जो क्या 70% बाइकार्बोनेट जो फॉर्म में जाता है एंड ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो 23% ये जाता है। ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एयर को, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो उसी के लिए जो कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड लो होना है, ऑक्सीजन हाई होना है। एल्वियोलाई में ये कंडीशन होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है,
एट एल्वियोलाई साइड वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज लो हो जाता है एंड तब क्या होता है, द रिएक्शन इज प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। मत देखिए अपोजिट एरो भी दिए हैं हम, मतलब ये बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन ये क्या होता है, फिर कार्बनिक एसिड बन जाता है। कार्बनिक एसिड से फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हो जाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होता है। आया समझ में। 10 जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फिर हो गया एल्वियोलाई के साइड में, तो एल्वियोलाई के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करा दिया एंड वाटर फॉर्म करा दिया। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रैप हो जाता है आज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू, मतलब ब्लड लेके जो जाता है एंड ट्रांसफर टू द एल्वियोलाई इज रिलीज आउट आज कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखें, जो ट्रांसफर होता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी फॉर्म में देखे हैं, ये तीनों फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है। 7% डायरेक्ट डिजल्व होके जाता है, और ये जो दोनों फॉर्म ये आरबीसी में फॉर्म होता है। आरबीसी में फॉर्म होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आके आरबीसी में किसके साथ बाइंड होता है, ये आपको रिएक्शन याद रखना है। फिर आरबीसी में क्या क्या फॉर्म हो जाता है, आरबीसी में फॉर्म होके थ्रू प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में ब्लड का जो मीडियम से वो जाता है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ब्लड से, फिर ब्लड से ये आउट हो जाता है टू एटमॉस्फेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है टू द एल्वियोलाई को कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, टिश्यू से लेकर ब्लड से लेकर एल्वियोलाई तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।